नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने ध्यान के अनुभव में फिर से कुछ सावन के महीने के बहुत ही विचित्र आश्चर्यजनक अनुभव लेकर आई हूँ। सावन के महीना बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने में ध्यान करने से हमारी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ध्यान के मेरे सावन के महीने पूरे ध्यान में ही रही मैं। कम से कम मतलब 4 घंटे तो मैं ध्यान करती थी। सुबह दोपहर शाम को, दोपहर को भी लेटती तो भी ध्यान में। सुबह 11 साढ़े 11 कभी 12 से 2 तक का समय रहता था और शाम को वही 5:30-6 बजे से 7-8 7:30-8 बजे तक का। तो पूरे महीने मैंने ध्यान किया और जन्माष्टमी तक मैं ध्यान में ही रहती थी। ज़्यादातर मतलब बस एक ही धुन थी कि ध्यान करना है, मुझे ध्यान करना है। तो सावन के महीने का भोलेनाथ का कृपा बहुत ज़्यादा मिलती है। भोलेनाथ की उनके मतलब बेलपत्र चढ़ाने का, मेरे यहाँ एक बेलपत्र का एक पौधा था तो मैं रोज़ाना उससे सिर्फ एक पत्ता, मतलब ऐसा था कि था धतूरे का पेड़, मैं उसे बेलपत्र समझ के उसमें से एक पत्ता डेली भोलेनाथ पे चढ़ाती थी। मेरे घर में ही छोटी सी शिवलिंग है, मैं चढ़ाती थी। बाद में जब पता चला कि वो उसमें जब फल, वो धतूरे का फल निकलने लगा कि वो तो धतूरे का पेड़ है। लगाया था मैंने बेलपत्र का पेड़, तो उसमें अपने आप धतूरे का पेड़ निकल आया पौधा। तो उसको बेलपत्री समझ के मैं हमेशा एक पत्ता सोमवार के दिन तोड़ के लाती और शिवलिंग पर चढ़ा देती नलाते टाइम। तो एक बार ना तीसरे सोमवार को मैं मतलब बच्चों से मंगा लेती थी, थोड़ा सा तीसरी मंजिल पर चढ़ना पड़ता है मुझे, तो मैं थोड़ा आलस कर गई। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही नला देते हैं। मैंने बेलपत्र बिना चढ़ाई मतलब भोलेनाथ पे जल चढ़ा दिया और पूजा कर ली। मुझे कोई बात नहीं, मैं लेट हो रही थी ध्यान के लिए तो मैं जल्दी से अपना करके और फिर ध्यान में बैठ गई। तो बड़ा आश्चर्य वाला था कि मैं ध्यान करते करते मैं 2 घंटे तो ध्यान करती तो एक आवाज़ आई मेरे कानों में ध्यान करते। कोई ऐसा दिमाग में नहीं था कि बेलपत्र चढ़ाया नहीं मैंने, ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था। मैं पूजा कर लेती हूँ, चलो ध्यान में बैठती हूँ, कोई बात नहीं। व्रत में रखती नहीं थी, व्रत मैंने रखे ही नहीं। कोई भी व्रत रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी मुझे, तो मैंने कोई व्रत नहीं रखा सावन के महीने में सोमवार का। तो आवाज़ आई कि एक पत्ते का भी बहुत अधिक महत्व होता है। मैं समझी कि आज मैंने बेलपत्र नहीं चढ़ाया है, आज मुझे इसका महत्व बताया गया है कि एक पत्ते का भी बहुत महत्व होता है। उसके बाद मैंने मेरा बड़ा बेटा आया, मैंने दोपहर को ही उसे नलाया, नला के फिर पत्ते शिवलिंग वो पत्ते मंगाए और मतलब उसे पत्ते चढ़वाए मैंने। फिर चौथे सोमवार में पहले ही मंगा के रख लिया और मैंने फिर बेलपत्र वही पत्ता धतूरे का ही। अब उस टाइम मुझे चौथे सोमवार में पता चला कि ये तो धतूरे का है, फिर भी मैंने वो उसी में से एक पत्ता मंगाया और फल भी मंगाया। उसका फल निकल आया था छोटा सा, तो मैंने उसे चढ़ाया, बड़ा अच्छा था। और मेरी ध्यान की जो सबसे बड़ा जो आश्चर्यजनक जो अनुभव था वो अमावस्या के दिन से शुरू हुए। अमावस्या को मैं ध्यान कर रही थी, ऐसे मेरा टाइम होता था दोपहर के 11:30 से 12, तो 11:30 या 12 बजे से या सुबह 12 बजे होते 2 बजे तक ध्यान करती थी मैं। तो मैंने देखा कि शाम के वक्त
एक दिव्य ज्योति मतलब मेरे सर के ऊपर से मतलब राउंड राउंड घूमते हुए और वो मेरे अंदर प्रवेश करी है। बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैं ध्यान मतलब ध्यान तो करना ही था, तो डेली ध्यान में बैठती। फिर दूसरे दिन मेरे को अनुभव हुआ, एक मूलाधार चक्र पर बहुत विशाल रोशनी, रेड कलर और वाइट कलर मिक्स में, बड़ी ज़बरदस्त प्रकाश ही प्रकाश। तो मैं समझिए कि मूलाधार चक्र के मतलब कर्म क्लियर हो गए। तो बड़ा अच्छा अनुभव था। तो ऊर्जा उससे मुझे प्रॉब्लम मतलब उस वहाँ इतनी गर्मी बन गई, मेरी कमर एकदम ऐसा लगा जैसे जकड़ ली है किसी ने। और 2 दिन में जाके मुझे वो रिलैक्स हुआ। तो उसके बाद फिर तीसरे चौथे दिन मतलब शुरुआत अमावस्या से हुई थी। फिर तीसरे चौथे दिन मैंने देखा कि वही जो प्रकाश मैंने मूलाधार चक्र पे जो प्रकाश देखा था, उसी का प्रकाश मतलब एक पंडित जी हैं और उनके ऊपर बहुत तेज़ रोशनी पड़ रही है। तो वो इतनी तेज़ है कि वो आँखों पर उन्होंने हाथ रख लिया है, फिर धीरे धीरे हटाया तो वो मतलब अच्छी फील हो रही है। और उसके बाद मैंने देखा कि स्वादिष्टान चक्र का कमल खिलते हुए पीले रंग का, उसमें एक मतलब बीच में एक काला सा है, उस पर मूर्ति रखी हुई है, ब्रह्मा जी की मूर्ति है। तो वो थोड़ी ब्लैक कलर की है, इसका मतलब है कि वो क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने देखा तो उसके बाद जब वो ऊर्जा ऊपर उठी तो मैं समझिए कि स्वादिष्टान चक्र पर ऊर्जा ऊपर आ गई और मुझे वहाँ फील भी होने लगा, काफ़ी गर्म भी महसूस होने लगा। तो ब्लैकनेस थी, उसमें से एक कीड़ा निकला, अजीब टाइप का, मतलब मोटा सा और जैसे कॉकरोच की तरह ऊपर की तरफ भागा बड़ी तेज। नहीं ये क्या है, मुझे इसका मतलब अभी क्लियर नहीं है। तो मुझे फिर साइड में मेरे को पेन होने लग गया, कमर की साइड पेन होने लग गया। तो मैं कि ऐसे ही हो रहा होगा, गैस से मतलब ऊर्जा का हो रहा होगा। तो चक्रों के जागरण होने में मतलब नेगेटिव शक्ति भी हावी होती है उन पर, चक्र मतलब जो नेगेटिविटी उन पर होती है चक्रों पे, वो भी हमें तंग करती है। तो मेरे संग दर्द ज़्यादा दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए। तो एक दिन मैं वहाँ हीलिंग कर रही थी, तो वहाँ एकदम मुझे एक अनुभव आया कि एक इस तरह की बहुत बड़ी चोटी सी है लंबी, और उसमें मैंने आग लगा दी है। तो मतलब बहुत ही पहले तो बल्ब सा, जब बल्ब की सी रोशनी हुई एकदम बहुत बड़े जैसे 1000 वाट का बल्ब हो, इस तरीके से बल्ब सा जलता हुआ दिखाई दिया। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैंने उस चोटी में आग लगा दी है। तो मैं समझ गई कि कोई ना कोई नेगेटिविटी है। तो मैंने तो मुझे लगता है कुछ नेगेटिविटी का ही असर है, इसलिए पेन हो रहा है। तो वो भी नहीं था, उसके बाद भी दर्द होता रहा क्योंकि मैं हीलिंग करती थी। ध्यान करने के बाद तो मुझे पता चलता था कि हाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो पता चल रहा था, तो मैंने कहा मैं चलो दिखा लेते हैं। तो मैं गई डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा एक अल्ट्रासाउंड करा लो। चलो ठीक है, अल्ट्रासाउंड 2-3 दिन बाद फिर मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई। तो देखा तो वहाँ मतलब स्वादिष्टान चक्र पर ही यूट्रस मतलब यूट्रस के नीचे सॉरी उसके नीचे हल्का एक सिस्ट बताई। यानी ये क्या है, और जो मैंने अनुभव में
1 महीने पहले जो जगह पर देखा था, ये क्लॉट सा देखा था मैंने कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं हीलिंग करती थी तो मुझे तो चीज़ें नज़र आती थी, जहाँ भी प्रॉब्लम होती थी तो वो चीज़ नज़र आती थी। तो मैंने सोचा मैं चलो ख़त्म हो जाएगी अपने आप, कोई बात नहीं। मैंने कहा सब कर्म बंधन है। उससे पहले वाले वीडियो में बताया कि एक तंत्र का था तो वो भी हील हुआ, उसको मैंने पिछले वीडियो में बताई हैं कुछ चीज़ें। मैंने ये इसी से संबंधित है, मैंने कुछ नहीं है, सब हो जाएगा, निकल जाएगा ध्यान करते करते। तो उस जिस जगह पे मैंने देखा था वही जगह पे मुझे उस डॉक्टर ने बताया कि यहाँ सिस्ट है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये देखते हैं। तो मैंने उसकी दवाई नहीं ली, डॉक्टर ने कहा दवाई ले लो, मैंने दवाई नहीं लेनी अभी। मैं ध्यान करती और वहीं हीलिंग करती। मैं सोच लिया था मैं दवाई नहीं लूँगी, मुझे ये ख़त्म करनी है। तो ध्यान करती, हीलिंग करती। तो एक दिन मुझे वो मतलब अमावस्या के बाद के ही हैं सारे अनुभव, तो मुझे दिखाई दिया कि हीलिंग कर रहे थे मेरे किसी ने वो जहाँ पे वो गांठ थी उसे पकड़ के मरोड़ दिया है। मतलब गुरुदेव थे, मैं सबसे प्रार्थना करती थी अपने इष्ट देव से, गुरुदेव से कि मुझे इस कर्म बंधन से मुक्त करो और मुझे सही होना है। तो वहाँ देखा मैंने, मतलब हाथ से उसे दबा के और मसल के उसे निकाल के बाहर कर दिया है। मैं समझ गई, मुझे लगता है हील हो गई। फिर एक दिन ये अनुभव देखा, फिर मैंने कहा कि मुझे नहीं पता अभी ये क्लियर हुआ है कि नहीं, मुझे देखना है, आप मुझे संकेत दो। फिर मैंने देखा कि वहाँ एक छिद्र सा नज़र आया, उस पर ब्लड का था, क्लॉथ की जगह एक छेद सा नज़र आया, बड़ा अद्भुत था। और वहाँ का मेरा पेन भी ख़त्म हो गया। और जिस दिन ये हुआ वो पूर्णिमा का था, सॉरी, मैं राखी बांधी थी। तो कान्हा जी को हमेशा हर सावन में मैं राखी बांधती हूँ, उनसे प्रार्थना की कि मुझे इससे निकालो, इस संकट से, इस कष्ट से। तो उन्होंने वो गिफ्ट मुझे दिया। उसके बाद मैं ध्यान करती रही, जन्माष्टमी भी थी आगे। मतलब हर चक्र पे कुछ न कुछ नेगेटिविटियाँ होती हैं, जो हमारे पुराने जन्मों की कुछ नेगेटिविटियाँ होती हैं। तो कर्म बंधन ही समझ लो, वो ख़त्म होते हैं तो हमें वहाँ से मुक्ति मिलती है और हम आगे, हमारी ऊर्जा आगे बढ़ जाती है। वो दवाया और मैंने वहाँ मुझे अनुभव आया उसके क्लियर होने के बाद कि एक बाबा हैं, दाढ़ी वाले बाबा हैं, उन पर स्वादिष्ठान चक्र का जो कलर है, ऐसा कपड़ा ऑरेंज कलर का सा घूंघट, उनका घूंघट सा पड़ा हुआ है, वो उठाया है। जैसे ही वो उठा वैसे ही एकदम ऊर्जा ऊपर उठी, मेरा मूल बंद और उद्यान बंद बड़े तगड़े लगे, एकदम पेट अंदर चला गया और ऊर्जा एकदम ऊपर आ गई। मैं समझ गई कि मैंने ये क्लियर हो गया। उसके बाद तकलीफ़ें भी आती हैं, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी तकलीफ़ें आती हैं, क्योंकि हमारे कर्म हर चक्र पे बहुत सारे कर्म बंधन होते हैं। तो कभी कुछ हो रहा है। फिर मैंने उसके बाद मणिपुर चक्र का था, तो मैंने देखा कुत्ते, 2 काले कुत्ते मेरे को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। तो मैं कही मैंने ये संकेत अच्छे नहीं है। फिर मैंने कहा हनुमान बाबा का ध्यान किया, उनसे प्रार्थना की कि मैं आपके दरबार पर माथा टेकने आऊँगी और मुझे इस संकट से उबारा। मैं हमेशा कोई भी तकलीफ़ होती तो वहीं जाती थी। वहाँ भोलेनाथ का भी मंदिर है और हनुमान बाबा का भी है, बड़े काफ़ी बड़ी मूर्ति हैं वो। तो वहाँ हमेशा चूल्हा चढ़वा के आती थी अपने हस्बैंड के साथ। तो वहाँ मुझे मतलब जो कोई भी संकट आता तो मैं उनके पास चली जाती हूँ, वहाँ बैठ के 1 घंटा करीब बिता के तब आती थी प्रार्थना करके। तो मुझे उस संकट से
मुक्ति मिलती थी, मतलब आगे बढ़ जाती थी, मैं निकल जाती थी उसे कैसे थोड़े से ही तकलीफ़ में निकल जाती थी। तो उसके बाद मैंने देखा, मैंने कुछ न कुछ, फिर मैंने देखा संकेत आया मुझे कि बारिश हो रही है और किसी ने मतलब बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ ऊपर से गिरा दी, बहुत तेज़ आवाज़ आई। मैंने कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति मेरे पे हावी हो रही है, मैंने देखा। फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन तीसरे दिन अनुभव आया कि मैंने एकदम, मैं सोई हूँ और वो समय होता था वही 2 ढाई बजे का। मैं जब भी ये देखती मैं नींद खुल जाती और मैं एकदम घबरा जाती। तो एक दिन देखा कांच की बहुत तेज टूटने की आवाज़ आई है, नहीं ये संकेत अच्छे नहीं है, ये कुछ न कुछ। तो मैं अपना हनुमान जी के मंदिर गई, उनसे प्रार्थना की और उसके बाद उन्हीं का ध्यान करती थी डेली। तो मुझे वो चीज़ें सब एक दिन मैंने देखा तो बहुत सारे फूल, ग्रीन कलर के, येलो कलर के और पिंक कलर के बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। तो मेरे आसपास बहुत सारी आत्माओं ने मुझे घेर रखा है। तो मेरे हाथ में एक तलवार है और मैंने उन सभी आत्माओं को काट डाला है। मतलब वो नेगेटिव, मतलब ऊर्जा शक्ति, ये एक संकेत होता है जब हमारी ऊर्जा शक्ति तेज होती है तो बढ़ जाती है, सब अपने आप नष्ट हो जाती हैं चीज़ें। बड़ा अद्भुत था। आज के लिए इतना ही, अभी और भी है आगे, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, फिर आगे और भी बहुत अच्छे अनुभव हैं मेरे। 9वीं तक के, जन्माष्टमी फिर 9वीं तो बड़ा अद्भुत है। तो आगे फिर अभी दूसरी वीडियो में मैं शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो समझ आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और ध्यान अवश्य करें। सब कुछ हमारा निर्भर है ध्यान पर। ध्यान से हमें सब कुछ मिलता है, तो ध्यान अवश्य करें। धन्यवाद।